भाई दूज, भाई बहन के प्यार का, उनके अटूट बंधन का त्योहार। हम सब इसे मनाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए, आज इसकी जो खूबसूरत पौराणिक कथा है ना, उसे समझते हैं। तो सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर भाई दूज मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इसका जवाब हम्म इसका जवाब एक बहुत ही खास, एक दिव्य कहानी में छिपा हुआ है। अच्छा, उस कहानी में जाने से पहले एक नज़र इस पर डालते हैं कि आज के ज़माने में भाई दूज का मतलब क्या है, इसे मनाया कैसे जाता है। तो ये वो खास दिन है जब बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन जानते हैं, इस खूबसूरत रिवाज की जो जड़ें हैं ना, वो एक ऐसी कहानी से जुड़ी हैं जो देवताओं के समय से चली आ रही हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। और ये कोई आम किरदार नहीं है, ये है दिव्य भाई बहन। ये है यमराज और यमुना, दोनों सूर्यदेव और छाया की संतानें। लेकिन देखिए, इनके किरदार कितने अलग हैं। एक तरफ है मृत्यु के देवता यमराज, और दूसरी तरफ जीवन देने वाली पवित्र नदी यमुना। एक ही माता पिता की दो संतानें, पर एक का संबंध जीवन से तो दूसरे का मृत्यु से। कहानी का जो दिल है वो यहीं से धड़कना शुरू होता है। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बार बार उन्हें अपने घर बुलाती थी। लेकिन यमराज वो अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी जा ही नहीं पाते थे। लेकिन फिर सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। वो दिन था यमराज के आगमन का। और वो दिन कौन सा था? कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। जी हाँ, बिल्कुल वही दिन जिसे आज हम सब भाई दूज के नाम से मनाते हैं। इसी दिन यमराज ने फैसला किया कि वो अपनी बहन यमुना से मिलने जरूर जाएंगे। बस सोच कर देखिए, उस बहन की खुशी जो ना जाने कितने सालों से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। और जब यमराज सचमुच उनके दरवाजे पर पहुंचे तो यमुना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यमुना ने अपने भाई का स्वागत बहुत प्यार और सम्मान से किया। उन्हें स्नान करवाया, फिर उनके माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और फिर अपने हाथों से बनाया हुआ शानदार भोजन परोसा। और मज़े की बात यह है कि यही सारी रस्में आज भी भाई दूज की परंपरा का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। बहन का इतना प्यार और सत्कार देखकर यमराज का दिल खुशी से भर गया। और यहीं कहानी अपने सबसे खास, सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां एक बहन एक अनमोल वरदान मांगती है। यमराज अपनी बहन से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यमुना से कहा, बहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो, आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। और अब सुनिए कि यमुना ने क्या मांगा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो दुनिया के हर भाई बहन के रिश्ते को अमर कर दे। उन्होंने कहा, भैया, बस इतना कीजिए कि आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें, और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करे उसे कभी मृत्यु का, मतलब आपका, भय ना रहे। यमराज मुस्कुराए। अपनी बहन का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। और बस उसी पल से इस परंपरा पर एक दिव्य मुहर लग गई। तो ये थी वो कहानी। पर सवाल ये है कि इस कहानी का आज के भाई दूज से क्या कनेक्शन है? चलिए इस परंपरा के असली मतलब को, इसके सार को समझते हैं। इसी वजह से भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। ये नाम हमें सीधे सीधे कहानी के उन दो किरदारों की याद दिलाता है, यमराज और यमुना, जिनके प्यार से ही तो इस त्योहार का जन्म हुआ। तो देखिए, उस कहानी का पूरा सार आज की हमारी रस्मों में कैसे झलकता है। जैसे यमुना ने वरदान मांगा था, ठीक वैसे ही आज भी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं, और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का, उनका सम्मान करने का वचन देते हैं। और वो जो तिलक लगता है ना माथे पर, वो सिर्फ एक टीका नहीं है, वो एक बहन का अपने भाई के लिए सुरक्षा कवच है, उसका आशीर्वाद है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, देवताओं के समय की इस कहानी का वो कौन सा संदेश है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, भाई बहन के रिश्ते के लिए उतना ही जरूरी है?
शायद ये सिर्फ प्यार जताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल से, निस्वार्थ भाव से अच्छी कामना करना है।